नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा 8वीं सुलभ भारती में पाठ 8 पूर्ण विश्राम में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसके लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार। इस लेख की विधा है हास्य व्यंग कहानी। अगर आप देखेंगे तो हर एक पाठ की विधाओं को दिया गया है, इंडेक्स में आप देखेंगे तो वैसे यह भी एक विधा, मतलब किस ढंग का यह गद्य है। यह हास्य व्यंग कहानी है, एक व्यंग्यात्मक ढंग से आजकल के चलने वाले समय के ऊपर सत्यकाम जी ने इस पाठ को दर्शाया है। चलिए देखते हैं पूर्ण विश्राम में लेखक सत्यकाम क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम लेखक से परिचय कर लें। जन्म सन 1935, लाहौर, अविभाजित भारत। परिचय: आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके जीवन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। गद्य संबंधी: प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। जी हाँ, तो ऐसे ही विश्राम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हमारे आज के ये लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी। आइए पेज नंबर, अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 आप खोलेंगे। पूर्ण विश्राम पाठ नंबर 8। पूर्ण विश्राम। विश्राम का अर्थ होता है आराम, और हमें पूर्ण विश्राम तब ही मिल सकता है जब हम अंतर मन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, जब हमें वाकई में शांति मिले और हमें किसी प्रकार की चिंता ना हो, हम सभी चिंता रहित हों, तब हमें विश्राम, या हम ये कह सकते हैं तभी हम विश्राम का लाभ उठा सकते हैं। आज जैसे आप देख रहे हैं इस कोविड-19 के दरमियान हर कोई किसी न किसी रूप से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, घर पर बैठा है। वह अपने घर पे है, परिवार वालों के बीच है, लेकिन उससे आंतरिक ढंग से कहने को तो वह विश्राम कर रहा है, घर पर है व्यक्ति, लेकिन आंतरिक ढंग से उसे आत्मसंतुष्टि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं में इंसान उलझ कर रह गया है। सबसे बड़ी समस्या तो यह कि बेरोजगारी, काम धंधे ठप पड़ गए हैं, पूरी दुनिया जैसे रुक सी गई है, सारे सपने जैसे बंद होकर के कहीं किसी पिटारे में रख दिए गए हैं। तो इंसान ऐसे जीवन के आपाधापी में, ऐसे भाग दौड़ में, ऐसे मानसिक उलझनों में वह विश्राम कैसे कर सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है। डॉक्टर ने बांह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। डॉक्टर ने बांह पर काला कपड़ा बांधा और रबड़ की थैली से, बीपी की मशीन जो चेक करते हैं पंप वाली, उससे
हमारी नाड़ी की क्या गति है, क्या स्पीड है, उसे उसने देखा और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। निरोग मतलब पूरी तरह से स्वस्थ कर देगा, जिसे कोई रोग न हो, पूरी तरह से आप हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप दफ्तर से, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से छुट्टी ले करके कुछ दिन, 2 दिन आप विश्राम कर लीजिए। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर ने क्या हिदायत दी मरीज को? मरीज मतलब कौन? लेखक को, कि विश्राम मतलब आराम भी पूरी तरह से आराम होना चाहिए। तो पत्नी को बड़ी प्रसन्न हुई। पत्नी जो है वह बड़ी प्रसन्न हुई जब वह सुनी कि घर जाकर के मुझे आराम करना है और छुट्टी लेकर के मुझे बाहर आना है। तो इस खबर को सुनते ही पत्नी बहुत खुश हो गई और घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। लेखक ने क्या किया? घर जा कर के अपनी पत्नी से कहा कि जुहू जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि हमने दफ्तर से छुट्टी ले ली है, पूरे 2 दिन मैं विश्राम करूंगा। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। आप सभी भी जुहू बीच पर जा कर के उसका आनंद लिए होंगे, और अगर नहीं गए हैं तो मौका मिलने पर ज़रूर जाइएगा। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी, कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। कुछ उन्होंने काम लिखे और उसकी सूची बना करके वो दे दी लेखक के हाथ में। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें भी लिखी थीं। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। हाथ पैर जोड़ करके पाय धुनी करना, दिन भर दौड़ धूप करके किसी प्रकार से मिस्त्री को बुलाकर लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गईं। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अब सोचिए, आप कामों की लिस्ट बन गई और डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन क्या था, सलाह क्या था कि आप एकदम पूरी तरह से विश्राम करेंगे। लिस्ट के अनुसार काम करते करते जो है रात हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, दिलासा देते हुए कहा पत्नी ने, कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। कर कमलों अपने हाथों से, घुंडी गोल बटन लगा करके वह अलार्म लगा दी और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना मतलब जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करने चली गई। वो पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। जैसे आप लोगों को कोई कह दे
कि चलो आज यहाँ पर या फला जगह पर हमें घूमने जाना है, या और कहीं की बात जाने दीजिए बच्चों, जब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी पिकनिक बस अगले ही दिन जानी है, तब तो क्या पूछना, तन मन और धन आप लगा देते हैं पूरी तैयारी करने के लिए। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा था। अब देखिए ना, ऐसे समय पे जुहू जाने की तैयारी कर रहे हैं, कितना अच्छा वहाँ का क्लाइमेट होगा, कितना अच्छा वातावरण होगा, ठंडी ठंडी हवाएं होंगी, वो सागर की लहरें होंगी, और उन लहरों की आवाज़ों के बीच बैठ करके कितने अच्छी सोच होंगे, इंसान कितना अच्छा सोच सकता है, मन प्रसन्न होगा। तो ऐसे समय में ऐसी जगह पर जाने से पहले कुछ न कुछ बाधाएं आती जा रही थी। अब जो स्टोव, आज तो गैस लोग चलाते हैं, गैस पर लोग खाना बना लेते हैं, हीटर पे बना लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले चूल्हा या स्टोव या सिगड़ी पर बनाते थे लोग, तो स्टोव भी हर मिनट पे बुझने लगा था। आधा घंटा उसमें तेल भरने, धौंकनी करने में चला गया। धौंकनी करना मतलब उसमें हवा भरने में, तेल डालने के बाद जो है उसमें हवा भरना, फिर बुझ जाता, फिर जलता, फिर बुझ जाता। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। ये हुआ कि चाय पी करके चलेंगे, तो वो उस प्रोग्राम को निरस्त कर दिया गया, रोक दिया गया। स्थगित करना मतलब रोक देना। और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए, तो पूरे तन मन से, दत्तचित्त पूरे तन मन से हम होशो हवास से तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी जैसी तैयारी लेखक और उनकी पत्नी कर रहे हैं जुहू पर जाने के लिए। ऐसी तैयारी नेपोलियन ने भी नहीं की थी जब उसे वाटरलू जाना था। ऐसी महत योजनाओं, ऐसी प्लानिंग के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं, रखना ही चाहिए। जैसे कहीं जाना है, दूर की यात्रा है, तो आपके माता पिता भी उसी प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए वह पूरी तैयारी में लग जाते हैं। और पिता की तो बात ही छोड़ो, वो तो उनको तो और भी योजना करनी होती है। और कौन सी योजना मेन होती है? अगर आपके घर के मालिक को कोई योजना करनी है तो सबसे पहले उसे अपने पॉकेट देखने पड़ते हैं कि हमारे पॉकेट में क्या हिसाब किताब है। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है और हमें सहयोग करना ही चाहिए। और ऐसे समय पर खुशहाली जो है वह दुगनी हो जाती है। सहयोग, मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है जीवन का यह मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या है? सहयोग हो, मन हो, वचन हो, कर्म हो। तो इन तीनों से होता है मन, वचन, कर्म, कि हम मन से करें सहयोग। किसी के साथ हम मिल करके काम करें तो मन से होना चाहिए। वचन के साथ होना चाहिए कि हम दृढ़ संकल्प कर लें कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसे पूरा करना ही है। और कर्म मतलब मेहनत, इन तीनों से होता है सहयोग। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी एक एक काम याद दिलाने लगी तो लेखक ने भी उसमें उनकी मदद करने लगा, हाथ बटाने लगा, सहायता करने लगा और याद दिलाया कि अगर आप पूड़ियाँ बना रही हो तो उसमें किसका अचार रख लेना? मिर्ची का अचार।
और सोचिए आप, चटपटेदार अचार और गरम गरम पूड़ियाँ कितने स्वादिष्ट लगेगी उस जुहू बीच पर बैठकर खाने में, उसका अलग ही आनंद आएगा। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा कि अचार तो ठीक है, लेकिन आज का न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा नहीं है, थोड़ा उसे भी रख लेना। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, सर्द ठंडी हवा। उन्होंने कहा कि जो हम गुलबंद, जो मफलर लाए हैं, जो स्वेटर लाए हैं, उसे जो है रखना मत भूलना, वहाँ पर ठंडी हवा चलती होगी। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम जो है वहाँ पर हमें पानी मिलेगा, पानी में हम जाएंगे अंदर, कपड़े भीग जाएंगे, तो इसलिए बेटिंग सूट रखना ना भूलना, नहीं तो हम नहाएंगे कैसे। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर, लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। इतनी सारी प्लानिंग हो रही है। सोचिए अब आप, लेखक जा रहा है अपनी पत्नी के साथ जुहू बीच पर घूमने, और तैयारियां देखिए कितने जोर शोर से चल रही है। वहाँ पे नोट पेपर ले जाना है, बेदिंग सूट ले जाना है, गुलबंद ले जाना है, और पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ले जाना है, लिफाफे भी रखना है, राइटिंग पैड भी रखना है। राइटिंग पैड का क्या करोगी? ओफो, कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। बेचारे श्रीमती जी, उनकी माँ का पत्र भी आया था, उनका जवाब भी देना था, लेकिन घर के कामों से फुर्सत मिले तब तो बिल्कुल वो माताओं जी की तरह, आपकी माताएं भी बहुत व्यस्त रहती हैं घर के कामों में, उसी प्रकार से लेखक की पत्नी भी व्यस्त थी, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तो कई दिन से माँ की चिट्ठी आई थी, पत्र आया था, उसका जवाब भी देना था। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे। उन्होंने कहा लेखक से कि थोड़ा उन चिट्ठियों को भी रख लेना, अगर वह यहीं रहे तो जवाब हम कैसे देंगे। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। बिजली का बिल भी आया है, बीमा के जो बीमा कराए हैं, पॉलिसीज़ जो हैं, उसके भी नोटिस आए हैं, तो वह सब भी पैसे भरते हुए चलना है। बहुत सारे काम करने थे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। उन्होंने कहा धूप का चश्मा, जिसे आप कहते हो गॉगल, तो वह भूल गए तो सर का दर्द, सिर दर्द होने लगेगा, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चश्मा अगर रहे या ना रहे, लेकिन छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाएं, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी रख लूँगी रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। जितनी सारी हिदायतें लेखक ने दिया वह सब कह रही थी कि हाँ रख लूँगी रख लूँगी रख लूँगी, लेकिन वह बराबर लगातार भूलती जा रही थी।
और उसके बाद खोज रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थीं, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। अब आप सोचिए बच्चे कि लेखक ने कौन कौन सी प्लानिंग की है, किस ढंग से प्लानिंग की है। योजना कर रहे हैं पति पत्नी मिल करके कि कहीं कोई काम बाकी न रह जाए। उन्होंने कहा, अखबार, कुछ किताबें वो थैलियों में भर लिया, और कई दिनों से उसे पढ़ने के लिए, उस पर कुछ टिप्पणियाँ करने के लिए मुद्दे आए थे, लेकिन वह फुर्सत नहीं पा रहा था। इसलिए किताबों को भी उन्होंने थैलों में डाल लिया, और कुछ दिनों से कविता भी वो लिखते थे। कविता करने के लिए भी उनकी धुन सी सवार थी, वो कविताएं भी लिखते थे। इसलिए कई जगह पन्नों के कुछ टुकड़े और कुछ पन्ने इधर उधर बिखरे हुए थे, तो वहाँ पर कुछ आर्टिकल्स, कुछ मुद्दे आए थे, कुछ काव्य की लाइनें आई थी, वह सब भी बिखरी पड़ी थी, उसे भी जमा किया। और उन्होंने सोचा कि इन सब को ले करके मैं अच्छी सोच के साथ मैं अच्छी प्रेरणादायक कविता लिख सकता हूँ वहाँ पर, और जुहू से अच्छी जगह मुझे और कौन सी मिल सकती है। अब आप सोचिए, जुहू बीच, और इस ढंग से हमारे सामने जो है देख रहे हैं कितनी सारी योजनाएं हैं, किस किस प्रकार की योजनाएं हैं। कहीं पर लेखक अपनी पत्नी को कुछ कहता रखने के लिए, तो कहीं पर लेखक की पत्नी कुछ एक दूसरे को याद दिला रही हैं कि ये रखना है, ये रखना है, ऐसे सूट वहाँ पर नहाना है, धोना है, तो वहाँ पे ठंडी भी है इसलिए गुलबंद रख लो, वहाँ पे गर्मी भी है इसलिए छतरी रख लो, चश्मे रख लो। तो सारे क्लाइमेट का मज़ा लेखक को जुहू बीच पर मिलने वाला है। जुहू में वो सारे क्लाइमेट को देख रहा है। आइए आगे चलते हैं। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। एक साथ उन्होंने जुहू पर क्या क्या वो लेकर गए, कई अटैची, कई ब्रीफकेस, कई थैले, कई थैलियाँ सामान भर करके, और कई झोले भी भर लिए, और अंत में जा कर के लेखक सत्यकाम विद्यालंकार अपनी श्रीमती जी के साथ पहुँच ही गए जुहू पर। 5-7 मिनट तक तो जैसे वो स्वप्न देख रहे हों, उसी में विचरण कर रहे थे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, मस्तिष्क, दिमाग, उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा,
मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चेहरा पीला पड़ना मतलब घबरा जाना या चिंतित हो जाना। उन्होंने शंका उत्पन्न की कि क्या तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने बंद किया था या नहीं? लेखक ने कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तो अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। आंसू टप 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 टपकने लगे। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। उनकी घबराहट, उनकी व्याकुलता, उनकी बेचैनी, एकदम नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी उनके अंदर। मैंने देखा काफ़ी चिंतित में हो गई थी, काफ़ी सोच में पड़ गई थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। लेखक कहता है कि जिस शांति को मैं खोजने के लिए जूहू पर आया था वह तो अशांति में कन्वर्ट हो गई थी, अशांति में परिवर्तन हो गया था। मैंने तेजी से मोटर चलाई। फिर करना क्या था, तुरंत मैंने अपने श्रीमती जी का हाथ पकड़ा और सारे सामान को मोटर में रखा और तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। और जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। खिड़की खुली है कि नहीं खुली है लेखक को याद नहीं था कि उसने बंद किया है या नहीं किया है। लेखक की पत्नी भी जो है असमंजस में थी, खिड़की खुली है कि बंद है। अगर खुली है तो क्या होगा? आज तो पूरा घर जो है खाली ही हो जाएगा, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, घर के अंदर कोई भी आ सकता है। और यह सोचना क्या था कि लेखक ने तुरंत सामानों को समेटा और अपनी गाड़ी में भरा और तुरंत वो अपने इंजन को तेज करते हुए तेज रफ्तार से भगाया अपने मोटर को। और इंजन की धक धक की आवाज़ से ज़्यादा उसके दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जितनी तेज़ी से वो गए थे जो उतनी तेज़ी से वो घर पर वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। जैसे ही वो घर पर आकर देखे, अंदर उन्होंने देखा जाकर के तो खिड़की की चटकनी, उसकी कड़ी जो है बदस्तूर जैसी की तैसी लगी थी, बिना किसी परिवर्तन के। जैसे हमने बंद किया था वैसे ही लगी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। और तब लेखक को याद आया कि अरे मैंने ही वह लगाई थी। तब लेखक को याद आया कि अरे वो चटकनी तो मैंने ही लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। उसका परिणाम यह हुआ था
कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन, हार्ट बीट्स जो है वो बढ़ गए थे, लेकिन अब श्रीमती जी, मेरी पत्नी के दिल की धड़कन और भी बढ़ गए थे। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही है। दोनों जो है सिर पकड़ कर बैठ गए, लेखक और उनकी पत्नी, क्योंकि हार्ट बीट्स बढ़ गए थे लेखक के, तो उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी की धड़कनें दिल की बढ़ गई थीं, क्योंकि लेखक को क्या याद आ रहे थे? जो हिदायतें दी गई थी डॉक्टर के द्वारा, जो सलाह मशवरा किया गया था, जो सलाहें उन्होंने दिया था, जो सजेस्ट किया था कि आपको पूर्ण विश्राम करना है, तभी आप पूरी तरह से निरोग हो सकते हैं, स्वस्थ हो जाएंगे। ये पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, इन दोनों के साथ जब दोनों को एक साथ लेखक ने सोचना शुरू किया तो उसे यह पक्का विश्वास हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण मतलब पूरी तरह यह लग जाए तो वह पूरी तरह से भयावह ही हो जाता है। मरता क्या न करता वाली बात बच्चों, ऐसा होता है इंसान का जीवन कि जहाँ पर वह अपने व्यस्त जीवन में विश्राम के कुछ पल अगर वह निकाल भी सकता है, उसके हाथ में ये रहता है, उसके बस में ये रहता है, लेकिन इतनी जिम्मेदारियाँ, इतने घरेलू कार्य और कुछ और पाने की इच्छा, लालच, लोभ, स्वार्थ, यह सब कुछ इतना हावी बन जाता है उसके जीवन में कि वह विश्राम जो है वह पूर्ण भयावह भयानक हो जाता है और उससे तकलीफ़ें कम नहीं होती हैं बल्कि बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अगर ऐसा समय आता है, ऐसा वक्त आता है, तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आज अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तभी हम दुनिया के सारे सुखों का आनंद ले सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ की बात जो है यहीं पर चरितार्थ होती है कि स्वास्थ्य से ज़्यादा उत्तम और कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हम किसी भी मौके का भरपूर आनंद नहीं उठा सकते हैं। लेखक बेचारा यहाँ पर उसने छुट्टी तो ली थी आराम करने के लिए, लेकिन वह काम के घरेलू कार्यों में इतना उलझ गया कि उसे विश्राम नहीं मिला और वह 2 दिन का जो उसने कैजुअल लीव लिया था, सीएल छुट्टी ली थी उन्होंने, वह सब कुछ जो है एकदम नष्ट हो गया, चकनाचूर हो गया। सारे सपने जो है एकदम टूट कर बिखर गए। दोनों जो है पश्चाताप में डूब गए। तो इसलिए घरेलू उलझने तो कभी भी समाप्त न होने वाली उलझने हैं, समाप्त न होने वाली समस्याएं हैं, लेकिन इसी सब में हमें ऐसा समय निकालना चाहिए कि अगर कोई अस्वस्थ है किसी कार्यवश, वह उसे विश्राम करने की सख्त आवश्यकता है, तो ऐसे समय को हमें जाया नहीं जाने देना चाहिए। उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि सच में इंसान कार्य करते हुए इतना थक सा चुका है कि उसे वाकई में विश्राम की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में हमें किसी इतने बड़े किसी यात्रा की योजनाओं को नहीं बनाना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और हमें
मानसिक रूप से तनाव जो है वह ज़्यादा पैदा करे। तो इसलिए हमें सारी बातों को छोड़ करके अगर कुछ पल विश्राम के मिलते हैं तो उसमें हमें विश्राम भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम हर जगह से उससे न्याय कर सकते हैं, अपने कार्यों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने प्रति हम तभी न्याय कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा किस प्रकार से घरेलू उलझनों में, घरेलू समस्याओं में लेखक उलझ गया और उसे विश्राम नहीं हो पाया और अगले दिन फिर से उसे दफ्तर जाना पड़ा। चलिए खोलते हैं पेज नंबर 22 पर। आइए स्वाध्याय देखते हैं। इसमें ध्यान रखिए जो शब्दार्थ दिए गए हैं, जो बताया गया है उसे आप लिख लेंगे। मुहावरे भी आपको लिखना है, वाक्यों में प्रयोग करते हुए चलेंगे आप। आइए देखते हैं प्रश्न पहला। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। तो गैरेज की सूची में गैरेज से जो लाना था वो क्या क्या था? ट्यूब वॉल, हवा भरने की पिचकारी, 1 गैलन इंजन ऑयल। प्रश्न नंबर 2, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो जैसे क्या क्या आप लिख सकते हैं, जितना भी आपको दिया गया है वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। पूड़ियाँ और मिर्ची का अचार, समाचार पत्र और 3 किताबें, गोलबंद, वेडिंग सूट, धूप का चश्मा, नोट पेपर, लिफाफे, चिट्ठियाँ, जो जो इस पाठ में दिए गए हैं उसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब उसी का समानार्थी शब्द लिखना है। ऐनक, चश्मा, रात, रात्रि या रजनी या निशा, अखबार, समाचार पत्र, दैनिक पत्र, घर, आवास, निवास, सदन, यह सब आप पर्यायवाची में। पर्यायवाची मतलब एक से ज़्यादा अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ, उसके समान अर्थ, उसे और क्या क्या कहा जा सकता है। जितना भी होमवर्क दिया जाता है बच्चों, इसे आप अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा, जब आपकी पाठशाला खुलेगी, यह सब चेक किया जाएगा, तो आप अपनी नोटबुक में सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में यह सब गृह कार्य करते चलेंगे। आइए स्वमत, अपना सेल्फ रिस्पॉन्स प्रश्न आप देखिए। किसी यात्रा पर जाने के लिए की गई योजना पर अपने विचार लिखिए कि आप क्या सोचते हो। कहीं पर यात्रा जाना है, किसी यात्रा पर कहीं पर आपको जाना है, तो वहाँ के आबो हवा को आनंद उठाने के लिए आप जा रहे हैं, वहाँ के बारे में जानने के लिए आप, तो उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाएंगे आप। तो इस पर आप अपने विचार लिखेंगे और ध्यान रखिए कि जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं उसे नोटबुक में ज़रूर आप पूरा करते चलेंगे, ताकि इसे उचित समय पर आप दिखा सकें अपने शिक्षक को। इसी के साथ हम विश्राम लेते हैं। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।